की महाशिवरात्रि होगी तो तब मैं आकर एक ढक से राजधानी तैयार कर देता हूँ। खाना 8 की ज्योति एक ढक से जग जाती है। हाँ जी, तो क्या सबसे 8 की ज्योति एक धक से जग जाती है, ये माना आपने लगाया। पिछले वक्त बाबा आए थे धर्मराज के दीपक जगाने के बाद दीपावली पर 8 दीपक धक से जग जाते हैं, एक एक करके जगाए जाते हैं। ये माना क्या लगा रहे? बाबा ने बोला। तो इसके आगे अच्छा, हाँ। तो क्या 8 की कंचन काया बनना तभी से शुरू होगी कि 2036 में कंचन काया बनेगी? पहले षष्ठी को तो पावन बना लो। षष्ठी के 5 तक तो पावन जब तक नहीं बने हैं तब तक इस दुनिया का विनाश होगा क्या? आज क्या मुरली में बताया? अरे कुछ बताया कि नहीं है? भूल गया? नहीं तो बताया, पहले 5 तत्वों को पावन बनाना पड़े। और 5 तत्व पावन बनेंगे तभी तो हमारा शरीर भी पावन बनेगा। ये पहले कंचन काया बन जाएगा। मुरली में तो बोला हुआ है शरीर सड़ते जाएंगे और आत्मा पावन बनती जाएगी। कहाँ से माने ये लगा रहे हो लाइव तो? और बाद में सोच के बताते। हाँ, वीआईपी सेवा के अंतर्गत पुलिस प्रशासन जैसे एसपी, डीएसपी, इंस्पेक्टर, वकील, जज, इनके अलावा राज्य प्रशासन में भी मंत्री, संघीय ऐसे खासदार वगैरह के अलावा मीडिया के अलावा सरकारी महकमे में अनेक डिपार्टमेंट्स आते हैं, जैसे रेलवे महामंडल, कस्टम्स वगैरह आते रहते हैं। तो इनमें भी बड़े बड़े अधिकारी हैं, तो इनके भी अपॉइंटमेंट्स लेने जा सकते हैं। कोई भी बड़े अधिकारी जिनके पीछे बड़ा लंबा चौड़ा काम करने वालों का जखीरा लगा रहता है, वो बड़े आदमी हुए। बड़े बड़े ऑफिसर हों तो, बड़े बड़े मिलियनर हों तो, बड़े बड़े राज्य के अधिकारी हों, मिनिस्टर्स हों तो, कोई भी हो। और एक बाबा कहते हैं कि एक एक को बैठ कर ज्ञान देना है, लेकिन कभी कभी ईश्वरीय सेवा में कोई कहते हैं कि आप हमारे डिपार्टमेंट के लोगों को भी सुनाइए, हमसे संबंधित संपर्कों को भी सुनाइए। हाँ, तो बुजुर्ग को जिनको समझना है उसके लिए हमने दुकान खोल के रखी है। हमारी दुकान में बड़ा हॉल भी है, आप इकट्ठे होके आएंगे तो हम सुनाएंगे। बाकी आपको अकेले इसलिए सुनाते हैं कि आपके पास तो टाइम नहीं है। आपको थोड़ा टाइम दे करके आप समझदारी से हमारी बात समझ जाएंगे तो अपने मातहत को बताएंगे कि बात तो अच्छी है, जाकर के समझना चाहिए। कोई संस्था बाबा अगर कोई ऐसा है, कोई ट्रस्ट कोई संस्था अपने तरफ से ऑफर करती है और हाल कुर्सी फाइल सभी मुहैया कराती है, तो ऐसी सेवा बहनों को तो नहीं है मंजूरी, लेकिन अगर रोगी पे रहने वाली माताएं या बड़ी उम्र की कन्या माताओं के साथ ऐसी सेवा कर सकती है। हाँ करें। माइक पे देना है वो डिपार्टमेंट वाले बाकी लौकिक जो उनके संबंधित है उस विभाग के, उनको बुलवा के संदेश दिलवा बोलते हैं। हाँ हाँ, तो जाओ। माइक पर संदेश दे सकते बाबा? क्यों नहीं दे सकते? बाबा ने अपने लिए मना किया हुआ है। बाबा थोड़ा ही लाउड स्पीकर पर भाषण देंगे, बाकी बच्चे तो दे ही सकते हैं। और हैं निमित्त बहनों को परमिशन नहीं है, इतना टाइम नहीं है उनके पास। ढेर सारे जिज्ञासु आते रहते हैं। और
लौकिक काम से किसी शहर आदि में जाती है और उसी शहर में बाबा का मधुबन होता है, और लौकिक काम खत्म होने के बाद अगर चाहे कि वो 2 दिन बाबा के मधुबन में रहे तो क्या रुकने की परमिशन रहती है? उसके पास आईडी प्रूफ नहीं है एडवांस का? आईडी प्रूफ लेकर जा सकते हैं। अरे पता कैसे चलेगा कि कोई गुंडा आया है क्या, कौन है? लौकिक मैंने जहाँ लोकल मधुबन है वहाँ से कोई चिट्ठी पत्र आदि? चिट्ठी पत्री याद ले जाए तो और अच्छा। बाबा कहते हैं नई दुनिया में पहले सूर्यवंशी, बाद में चंद्रवंशी, बाद में और धर्म के सरेंडर हो गए। फिर बाबा ने ऐसे क्यों कहा? सरेंडर होंगे ये कहाँ कहा? सब बातें मिक्स करके ही बोलते हो। ये कहाँ कहा कि और धर्म के सरेंडर होंगे? सूर्यवंशियों के बाद चंद्रवंशी आवेंगे त्रेता में, ये तो ठीक है, लेकिन बाद में और धर्म वाले आकर सरेंडर होंगे, ऐसे कहीं बोला है? शरण तो लेंगे, शरण लेंगे जो बीज है वो तो कभी नष्ट नहीं होते ना। हैं? हाँ, बीजों की बात करो ना, और धर्म के बीज। तो बाबा इसके आगे है, ये बाबा ने ऐसा क्यों कहा कि ये इस्लामी पहले मरेंगे? हाँ, माना जो बीज रूप आत्माएं इस्लामी होंगी वो पहले शरण में आ जाएंगी, मरेंगी, देहभान त्याग देंगी। अभी तो छोड़ के चले गए, मर गए, बाहर की दुनिया में जिंदा हो गए, अभी फिर आकर के मरेंगे, माने देहभान से मरेंगे, दुनिया से मर जाएंगे। और बाबा हिंदी में बोला है कि ज्ञान का अंत तक चलेगा, फिर राधा ने 28 तक शासन होगी और कृष्ण का जन्म हैं? सतयुग तो 18 में आ जाएगा। 18 में? हाँ, 2018 में। आपके लिए? 8 बच्चों के लिए। 8 के लिए आ जाएगा। हाँ, तो कृष्ण की पढ़ाई तो खत्म हो जाएगी ना। पढ़ाई करेंगे कि राजा ही संभालेंगे? जिंदगी भर पढ़ाई पढ़ी जाती है या पढ़ाई पढ़ने का कोई मकसद होता है? हैं? मकसद भी तो होता है। जिंदगी भर मरते दम तक पढ़ाई थोड़ा ही पढ़ी जाती है, पढ़ाई नाम मात्र को रह जाती है। चलो ठीक है, जब तक जीना है तब तक पीना है कुछ न कुछ, लेकिन सबसे मुख्य क्या काम करना है? हैं? विश्व की सेवा करनी है। दादा के सेंटर में गई, मिनी मधुबन में गई थी, मेरे को नहीं लगता था बाबा, हम निश्चय पत्र लेके गई थी भोसरी में। कहाँ? 1 साल के पहले सेवा करने जाना था मुझे 8 दिन के लिए। हाँ, बहन क्या बोली कि ये अपना क्या निश्चय अपने यो नाम बोले, निश्चय पत्र। निश्चय पत्र तो लेके गई थी साथ में। हाँ, आप कहाँ गए थे? भोसरी में गई थी। भोसरी में मिनी मधुबन है क्या? हाँ, भोसरी में मिनी मधुबन। कौन सा मिनी मधुबन है? पूना। पूना में? भोसरी में कौन सा मिनी मधुबन? वहाँ कहाँ मिनी मधुबन? पूना का वो एरिया भोसरी का है, वो एरिया वही है, भोसरी का एरिया। तो उन्होंने क्या कहा? निश्चय पत्र लेके गई थी। हाँ, फिर क्या कहा? बोले आप बोले वो नहीं, वो सर्टिफिकेट लाए क्या बोले? हैं? उन्होंने कहा लोकल मधुबन से लिखकर लाओ, टीचर से। मिनी मधुबन का सर्टिफिकेट लाई था मेरे नागपुर का। उसे शक हो गया होगा कि आपका ये, अच्छा उसने तारीख वारीख नहीं देखी? नहीं, मैंने सिर्फ निश्चय पत्र लेके गई। उस निश्चय पत्र की तारीख देखी कि 20 वर्ष पुराना है कि 10 वर्ष पुराना है कि 2 साल पुराना है? नहीं बाबा, 2002 की भर्ती हो गई थी मेरी। 2002 की भर्ती हो गई तो अब 18 साल हो गए। 18 साल बीच में आप मर गए हो तो जय सिया राम, बैठ जाओ। बाबा
उसमें दोषी लोग माने जो निर्दोष है वो भी दोषी बन जाते हैं। इसकी शूटिंग यहाँ ब्राह्मण दुनिया में कैसी होती है? यहाँ भी ऐसे ही शूटिंग होती है। चाटुकार होते हैं, वो चारों तरफ मक्खनबाजी करते रहते हैं, वो खुश होते रहते हैं क्या हाँ हम तो राजा बन गए। फिर उन चाटुकार को या नशा चढ़ जाता है, हम जैसा कहेंगे वैसे ही ये करेंगे, तो उल्टा पलटा कराते रहते हैं। हाँ, आप क्या पूछना चाहते हैं? बोलो। इसकी शूटिंग यही पर यहाँ हो रही है। हाँ तो अरे कैसे होती है बाबा? जैसे गिरती कला में होती है। उनके लिए क्या श्रीमती बाबा? हैं? आपकी श्रीमती क्या है? बाप की श्रीमत, बाप से कनेक्शन करो। अरे वहां भक्ति मार्ग में तो बाप होता नहीं, होता भी है तो पहचानते नहीं है। और यहाँ तो बाप है या नहीं है? है। ज्ञानदाता एक है कि सारे ही ज्ञानदाता हैं? तो एक सच्चा है या सारे ही सच्चे हैं? तो उसे एक को नहीं बताना है। अरे क्या बताएं, सब ऐसे ही लिल्लू पल्लू है। बाबा, हाँ कौन सी भी समस्या हो, है कौन सी भी समस्या हो, काय की समस्या, कौन सी भी समस्या हो, कौन सी भी समस्या हो, मन की कोई समस्या हो, हाँ तो अमृत वेले उठकर अगर बाबा को याद की तो बाबा को याद की तो वो समस्या बाबा तक पहुंच जाती है। हाँ, 1 सेकंड याद करो, समस्या हल हो जाएगी। बाबा तो जादूगर है ना। बहुत सुंदर। अच्छा नहीं हल हो जाएंगी, लेकिन अच्छा नहीं हल हो जाएगी तो हल तो एक बात बताओ, बाबा भविष्य 21 जन्मों के लिए प्राप्ति कराने आया है या इस जन्म की प्राप्ति कराने आया है? हैं? क्या कराने आया है? नहीं प्राप्ति करे या ना करे बाबा, प्राप्ति करे या ना करे, इस जन्म की समस्या हल करे। नहीं हल भी नहीं बाबा, इस जन्म की समस्या नहीं बाबा। हाँ, वो अपने मन की बात तो समझ हैं? पहुंच जाती है, हैं? मन की बात पहुंच जाती है। तो ये कहो ना कि बाबा के पास हम सवेरे को उठ के याद करते हैं तो हमारे मन की बात अंतर्यामी बाबा के पास पहुंचती है या बहरयामी बाबा के पास पहुंचती है? हमें अपने संकल्पों का पोता मेल अंतर्यामी बाबा को ही देना है या बहरयामी बाबा तक भी पहुंचाना है? कहाँ तक पहुंचाना है? दो निराकार को कैसे पहुंचाओगे? मनसा से निराकार के पास पहुंचाओगे? फिर चुप हो जाओ, काहे के लिए सब हमें बोल रहे हैं? पहुंच गया ना, बाबा को भी देनी, बाबा को दे। तो जब बाबा को देनी है, साकार को देनी है, तो साकार को लिख करके अपने मन के संकल्प देना पड़े ना। बाबा मैं लिखना चाहती हूँ, मेरे हाथ में पेन ही नहीं आता, लेती हूँ। तो दूसरे से लिखवा लो। कितने साल हो गए ज्ञान में चलते चलते हैं? हो गए 17-18 साल। बेसिक में बेकिस पकड़ के 18 साल हो गए और अभी तक काका गागा लिखना नहीं सीख पाया। बहुत अच्छे जिज्ञासु हैं आप। अरे बहुत ऊंचा पद मिलेगा। हिंदी भाषा सबसे जास्ती दुनिया की सहज भाषा, बोलना भी सहज, लिखना भी सहज, पढ़ना भी सहज, और भारत में पैदा हुए हैं तो समझना भी सहज। लिखना चाहती हूँ लेकिन क्यों नहीं लिखती हूँ? भूत आ जाता है, वो आपको मना कर देता है, नहीं चक्कर में नहीं पड़ना। और है हाँ, जब हिरण्यकश्यप ने ये हिरण्यकश्यप मंगया करके उसकी बात जब सुनी
तो हिरण्यक्ष जो था वो उसने किसी को पाताल में लेके जाने की ये की है। तो उसमें से 98 में काशी नगरी छिटक गई जो बोला गया एडवांस 98 में काशी नगरी हिरण्यक्ष राक्षस से छिटक गई, खिसक गई। हाँ तो ये मतलब एडवांस की बात है कि बाबा हाँ हाँ एडवांस पे वो फिर दोनों की जो आत्मा है हिरण्यक्ष हाँ। इस्लाम धर्म से कनेक्टेड हो सकते हैं। हिरण्यकश्यप कौन होता है? हिरण्यकश्यप उनको कहा जाता है जो हिरण्य जैसी सच्ची सच्ची सोने जैसी, हिरण्य माने सोना, सच्ची सच्ची सोने जैसी पवित्र आत्माओं को, जिनमें पवित्रता का काश्य तेज, युवाद का तेज भरा हुआ होता है, उनको खा जाते हैं। पा माने पी जाते हैं। ऐसों के हाथ से छुड़ा करके वो काशी नगरी छिटक जाती है और जहां पहुंचना है वहां पहुंच जाती है। काशी नगरी, काशी नगरी जहां काश्य भरा हुआ है, याद का तेज भरा हुआ है। याद का तेज दुनिया में कहां भरा होगा? है कहां है काशी? एडवांस के ब्राह्मण बच्चों की काशी कहां होगी? अरे हाँ, प्यारी नगरी तो है, तुम्हारा घर भी तुम्हारी प्यारी नगरी है। तो ऐसे ही शंकर जी का घर कहाँ है? अरे कहाँ है बताओ ना। हैं? हाँ, तो प्यारी नगरी में वो काशी जो है वो छिटक गई थी और स्थापित हो गई। तो जहाँ स्थापित हो गई उस स्थान के हिसाब से उसका नाम योगिनी पड़ गया। योग का केंद्र बिंदु हो गई वो स्थान। जो भी एडवांस वाले हैं जब याद करते हैं तो उनका मन बुद्धि कहाँ चली जाती है? हैं? निश्चय बुद्धि कहाँ से बने थे? तो जहां जाकर के निश्चय बुद्धि बने वहां बुद्धि बैठ जाती है। तो काश्य याद का तेज कहां भरा हुआ है? हैं? जहां सबका बुद्धि योग इकट्ठा होता है उसे क्या कहेंगे? हैं? अरे ज्ञान योग का कुंड कहेंगे या नहीं कहेंगे? जिस अग्निकुंडी से द्रौपदी ने जन्म लिया था वो अग्निकुंड कहाँ का प्रसिद्ध है? कंपिल नगरी का। हाँ जी। हिरण्यक्ष राक्षस जो है इससे छिटक गई बोला ना है? हिरण्यक्ष जो राक्षस है ना वो जब पृथ्वी को पाताल में लेके जा रहा तो काशी नगरी उससे छिटक गई ऐसा बोला ना। हाँ जी। वो क्या इस्लाम धर्म की आत्मा हो सकती है? इस्लाम धर्म की आत्मा क्यों होगी? जिसमें काश्य भरा हुआ है, याद का तेज भरा हुआ है, जो याद करने में प्रवीण है वो इस्लामी होता है कि सूर्यवंशी होता है? हैं? अरे बोलो ना। हाँ, सूर्यवंशी होता है। बाबा हाँ, बाबा अष्टदेव सजाए नहीं खाते, अष्टदेव सजाए नहीं खाते। और बाबा ये भी कहते कि वो सन्मुख नहीं आते तो उनकी विकर्म विनाश कैसे हो? हैं? उनकी विकर्म फिर विनाश कैसे हो? किनके अष्ट सन्मुख तो आते नहीं। सन्मुख? किसके सन्मुख नहीं आते? साकार बाबा के सन्मुख नहीं आते। अच्छा, ये भी मुरली में बोला। बाबा ने तो कहा तुम बच्चे मेरे बगैर रह नहीं सकते और मैं तुम बच्चों के बगैर नहीं रह सकता।
अव्यक्त बात बाप दादा ने बोला और आप तो उल्टी बात करते हैं। मुरली में कहा है बाबा? मुरली में कहा है, माने मुरली अलग कहती है और अव्यक्त वाणी अलग बात कहती है। ऐसे आज तक किसी ने कोई पॉइंट निकाले कि मुरली अलग बात कहती हो और अव्यक्त वाणी अलग बात कहती हो? अगली बार आओ तो मुरली ले आना। सन्मुख मुरली सुनने का इतना महत्व बताया है कि जो पढ़ करके कानों से सुन करके मुरली धारण की जाती है वो 3rd क्लास, जो टैप रिकॉर्डर से या टीवी से देखते हैं वो है 2nd क्लास, और जो सन्मुख मुरली सुनते हैं वो 1st क्लास। माना जो अष्टदेव हैं वो सन्मुख मुरली कभी सुनते ही नहीं। ऐसे, हाँ ऐसे ही, ऐसे हो सकता है कि वो 3rd क्लास मुरली पढ़ते पढ़ते अष्टदेवों में आ गए। अभी भी पक्का है मुरली में आया। हाँ गलती हो गई, चलो। बाबा हाँ दादा लेख राज ब्रह्मा बाबा, दादा लेखराज ब्रह्मा बाबा ब्रह्मा बाबा सिंध हैदराबाद से कराची 500 साल में गए। 36 में, कराची गए। 36 में। छत्तीस में सिंध हैदराबाद से कराची नहीं गए, वो कलकत्ते से सीधे सिंध हैदराबाद गए। हाँ जी। कौन से साल में गए? हैं? कौन से साल में गए? 36 में। सिंध हैदराबाद से। और उनका आना जाना होता ही रहता था। और पापा मुरली में बोला है कि श्रेष्ठ आत्मा वो है जो कोई काम शुरू करती है तो उसको अंत तक पूरा करती है। हाँ, लेकिन कभी कभी उस कार्य को करने में विघ्न आते हैं, तो इस समय रुक जाना थोड़े समय के लिए, उसको माया से हार समझ लेंगे। और क्या, विघ्न तो हर अच्छे काम में आते हैं। विघ्न नहीं आएंगे तो विघ्न विनाशक कैसे बनेंगे? शारीरिक संरचना है। नीचे कोई पूछ रहा है, हाँ जोर से बोलो। नगर सेवक में कि शरीर एक संरचना है, कोई पार्ट अगर फेल हो जाते हैं तो खत्म, इसमें आत्मा की कोई बात ही नहीं है, तो उसमें क्या वीआईपी ने किसी प्रश्न पूछा है वीआईपी सेवा में, वीआईपी सेवा में किसी ने प्रश्न पूछा बाबा ऐसा कि शरीर एक मशीन है, इसमें माने एक कोई पार्ट फेल हो जाता है तो वो मशीन भी खराब हो जाती है, तो डॉक्टर के पास ले जाते हैं। तो इसमें आत्मा की कोई दरकार ही नहीं। क्यों नहीं दरकार है? आत्मा कंट्रोलर है, कंट्रोलर राजा बैठा हुआ है। राज्य में कोई गड़बड़ी आ गई तो डॉक्टरों को भेजना पड़ेगा कि नहीं? गड़बड़ी दूर करने के लिए गड़बड़ी दूर करने वालों को बुलाया जाता है कि नहीं? पूछो उनसे। हाँ। और बाबा और जो बौद्धि है ना, है बौद्धि, हाँ वो पूछते हैं कि सरस्वती की जो पूजा करते हैं उसकी पूजा करने से सावित्रीबाई ने सरस्वती ने क्या किया? है? सरस्वती ने क्या किया? सरस्वती ने फॉलो किया ब्रह्मा बाबा को। तो वो जब उनको कोर्स देंगे तब वो ऐसे करेंगे ना, जब उनको कोर्स देंगे तभी बताएंगे ना। हाँ, तो वो बोलते कि सावित्रीबाई, महात्मा फुले, गांधीबाई उन्होंने जो कर्म किए तो उसके अनुसार तो एक को फॉलो किया ना, अच्छा कर्म हुआ बुरा कर्म हुआ? अच्छा ही कर्म हुआ।
तो बड़े बड़े जो संत हुए पूछते बाबा, बड़े बड़े जो संत हुए सावित्री बाई, ज्योतिबा फुले, गांधी महाराज, तो इन्होंने ऐसा कौन सा कर्म किया जो इनकी इतनी महिमा होती जा रही है? महिमा होती जा रही। हाँ, यानी लोग मानते हैं, उनकी पूजा करते हैं। हाँ, तो यहाँ संगम युग में उन्होंने काम किया ना, ईश्वरीय सेवा की है अपने टाइम पर, अपनी शूटिंग पीरियड में, तो उनकी इतनी महिमा हुई है। अभी भी ब्राह्मणों की दुनिया में अभी इतना टाइम तो बीत गया, अभी कलयुग की शूटिंग चल रही है, गिरती कला की शूटिंग चल रही है। अभी भी कोई अच्छा काम करते हैं, अभी सेवा कर रहे हैं, तन मन धन स्वाहा कर रहे हैं, तो उनका नाम वाला नहीं होता है। अभी का किया हुआ वहाँ ब्राड ड्रामा में प्रत्यक्ष होता है। दादा, ब्राह्मणों की दुनिया में किसी की कोई भी बात छुपी नहीं रहेगी। अंत में तो क्या जिन्होंने पोता ने दिया है उनकी बात प्रत्यक्ष हो जाएगी। हाँ, प्रत्यक्ष हो जाएगी क्या? हो जाएगी, किसी की छुपी हुई नहीं रहेगी। कोई कितना भी छुपा के रखना चाहे तो भी प्रत्यक्ष हो जाएगा। कोई ने पोता मेल नहीं दिया तो भी, हाँ, तो नहीं दिया तो और ज्यादा प्रत्यक्ष हो जाएगा। सारी दुनिया पब्लिक के सामने नंगा हो जाएगा। एकदम से दे देने से भी हो जाता बाबा। अरे एकदम से इतना, अभी 18-20 साल तक छुपाने की भी क्या दरकार? 18-20 साल छुपाने की दरकार है, हैं? अरे खराबी है तो उसे डालो, बाबा तो कूड़ादान है, डाल दो। बाबा, एक नगर सेविका ऐसी मिली होगा तो बोले हमारे यहाँ आइए, हम देवताओं का पाँव में सुनाना ही नहीं हैं? हमें देवताओं का कोई सुनाना ही नहीं। हमें अपने माँ बाप ने बहुत अच्छा संस्कार दिए हैं, हम सब समाज की सेवा करते हैं, तो हमारी थोड़ी सेवा है, आप यहाँ से निकल जाओ। मुझे आपने इतना सुनाया तो मैं थोड़ा हमारा तो सुनो, थोड़ा हम सुनने वाले है ही नहीं, तुम यहाँ से निकल जाओ। ठीक है, ऐसे बोली तो हम आप खड़े रहे, क्यों खड़े रहे? तो भी सुनाए थोड़े। अरे क्यों खड़े रहे? जब कोई धक्का मार रहा है तब तो हट जाओ। ये क्या बात हुई? 100 जूते खाए, तमाशा घुस के देखेंगे, ये तो बात अच्छी नहीं है। कोई तिरस्कार करता है, देखो कैसी कैसी बढ़िया बातें भक्ति मार्ग में भी बता दी हैं। तागर कबहू न जाइए जहाँ कंचन बरसे में, क्या किस घर आवत ही हर्षे नहीं, नैनन नहीं स्नेह, जिसके आंखों में स्नेह नहीं है, आते ही खुश नहीं होता है, उसके यहाँ से तो उल्टे पांव लौट जाओ। हाँ जी बाबा, वृत्तपत्र संपादक जो है विश्व नैवेद्य की अनूठी योजना किताब में है, उसमें का लेख प्रकाशित करना चाहते हैं, किंतु उनकी जब सेवा किए उस वक्त वे आत्मा को नहीं मानती है और पुनर्जन्म को नहीं मानती, लेकिन जीव है ये बात मानती है। और जीव ही समझ लो आत्मा है। तो उनको उनकी जिज्ञासा कैसी पूरी करे, या फिर उनको वो लेख प्रकाशित करने के लिए दे सकते? अरे जो जीवित है वो ही आत्मा, ऐसे ही मान लो ना। हाँ जी, रूह आत्मा वो शब्द पता है उनको, हाँ, लेकिन वो पुनर्जन्म को मानने के लिए तैयार नहीं है, जैसे सृष्टि चक्र बताया। तो उसका जवाब उनसे पूछो कि कोई आदमी साहूकार के घर में जन्म लेता है और जन्म लेने के बाद सारा जीवन कुछ काम नहीं करता, पाप ही पाप करता है और सारा जीवन बड़े आनंद में रहता है। इसका कारण क्या है? पूर्व जन्म के अनुसार का हाँ, होना चाहिए जरूर। पूर्व जन्म में उसने अच्छे काम किए हैं निकट भविष्य के पूर्व जन्म में, इसलिए वो भोग रहा है। उसका हिसाब किताब जब पूरा हो जाएगा तो फिर दुखी हो जाएगा। और बाबा, हाँ। ये भी सेवा में कुछ अच्छे ऑफिसर सुनते भी उनको बहुत अच्छा भी लगता है,
वो मधुबन में आना भी चाहते हैं, किंतु समय के कारण वो मधुबन तक नहीं पहुंचते हैं। तो पहली बार जाके ज्ञान सुनाया, छोटा किताब भी दिया, फिर उन आत्माओं की आगे चल के सेवा फिर सीढ़ी के द्वारा आगे देना है, उनको सीढ़ी देना चाहिए। वे अगर नहीं आ सकते हैं मधुबन में तो उन्हें सीढ़ियाँ देते जाओ और पुरानी लेते जाओ, कोई को भी भेज दो, नई सीढ़ी देते जाओ, पुरानी लेते जाओ, उन्हें वेबसाइट का एड्रेस दे दो। वो तो बड़े आदमी, तो उनके घर में कंप्यूटर, इंटरनेट सब कुछ होता है, वो तो अपने घर में बैठे बैठे देखते रहेंगे अगर उनको रुचि है तो। बाकी तुमको बहलाने के लिए ऐसे ही कह रहे बड़ा अच्छा लगा, बड़ा अच्छा लगा, तो कुछ नहीं देखेंगे। हाँ बाबा दिल्ली में बोला है कि अंत में एक ही ट्रेन चलेगी, जो पहली ट्रेन है, और फिर जावेंगे वो बच जाएंगे, बाकी सब ट्रेनें काट दी जाएंगी। तो हम एक्यूरेट पहली ट्रेन किसे कहेंगे बाबा? क्या अमृत वेले जो ट्रेन सन 47 में पहली ट्रेन किसे कहा था? सन 47 में कराची में जो पहली ट्रेनें इंडिया से पहुंच गई पहली बार, वो बच गए। और उसके बाद जो दूसरी ट्रेनें चली इंडिया से, वो सब काट डाली गई, दूसरी तीसरी। जो हिंदू मुसलमान का जो झगड़ा हुआ उसके बाद जो पहली ट्रेन चली, अभी बाप की प्रत्यक्ष हिंदू मुसलमानों को वही तो झगड़ा हुआ, बाद में क्यों? बाबा एक दिन पहले ही बताएंगे हैं? बाबा एक दिन पहले ही बताएंगे। हाँ, सब पहले बताएंगे, सब कुछ आपके कान में पाके पहले बताएंगे। आपके कान में तो बहुत कुछ बताया जाता है ना। जाएगी आपकी प्रत्यक्षता जो ब्राह्मणों के बीच में होंगी, उसके बाद ही पहली ट्रेन कहीं जाएगी। ये नहीं बताया कि 8 के सामने जो प्रत्यक्षता होगी वो पूरी राजधानी हो जाएगी, या 28 के बाद पूरी राजधानी स्थापन होगी, बताया नहीं। लेकिन समझने की बात है कि तुम बच्चे जब तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे तो 50 साल पूरे होंगे और राजधानी तुम्हारी पूरी स्थापन हो जाएगी। हाँ, आप नाराज नहीं होना, मेरे प्रश्न है? आप नाराज नहीं होना बाबा। ये आज से कोई गलती हो जाए, मैं तो आपका बच्चा हूँ। क्या हुआ? अरे झूठा जाटा मत बोला करो। बाबा ने आज मुझे में कहा, आज फिर मुरली में कहा बाबा किसी से नाराज नहीं हुए। हाँ, जो ये किसने कहा कि बाबा नाराज हो गए? जो किसी से नाराज हो जाता है बहुत, तो उससे फिर बात करता है? बात ही नहीं करता। हाँ, मुरली में ये शब्द बार बार आता है, हमारे दिल में खटकता है कि यज्ञ के आदि में झगड़ा हुआ तो माता कन्याओं को 7-7 तालों में उनके परिवार वालों ने बंधक बनाया, तो क्या एक ताला लगाने से काम नहीं चलता था? मैंने एक कोठरी में बंद किया, वो खुदा न खास्ता अगर किसी तरह खोल ले, तोड़ ताड़ ले, तो दूसरी कोठरी, तीसरी कोठरी। पहले पक्के मकान नहीं बनते थे, इसलिए। हाँ, और दूसरा प्रश्न है, जब ब्रह्मा बाबा में सुप्रीम शिव सन 1946-45 में आए थे, तो तब बाबा डायरेक्ट मुरली क्लास में सुनाते थे कि पढ़कर सुनाते थे? 47 के बाद डायरेक्ट शिव ने आकर के ब्रह्मा में वाणी चलाना शुरू कर दिया। सन 47 से ही मुरली चलती चली आई है। उससे पहले बाबा मुरली नहीं चलाते थे, ये मुरली में आया है। क्या करते थे? सवेरे को अमृत बेले बाप वाणी चलाते थे और ब्रह्मा बाबा लिखते थे। बाद में उसकी कापियां निकाली जाती थी, वो सुनाई जाती थी।
सन 47 से पहले, फिर जब हिंदू मुसलमानों का 47 में बंटवारा हुआ तब से मुरली निकलती चली आई। मौलाना जी हमारा ये प्रश्न था, 47 के बाद में ब्रह्मा बाबा ने डायरेक्ट मुरली चलाई कि? यही तो बता रहे हैं। क्या समझा सब लोगों ने? बाबा ने जो बोला यही तो समझा कि 47 से पहले मुरली बाबा नहीं चलाते थे, 47 के बाद मुरली चलाना शुरू हुआ डायरेक्ट। लेकिन माँ के रूप में, बाप के रूप में नहीं। बोलो। हाँ। बाबा ने एक वार्तालाप में कहा है कि बाप का वही बच्चा बचेगा जो अपने अस्तित्व को धरती माता में समा देगा। बाप का वही बच्चा बचेगा जो अपने अस्तित्व को धरती माता में समा देगा। अपने अस्तित्व को धरती माता में समा देगा, वही बाप का असली बच्चा अपने अस्तित्व को धरती माता में समा देगा। धरती माता में समाना है या परमधाम में समाना है? ये नई बात निकली। धरती माता गर्त में जाएगी, हम गड्ढे में जाएंगे कि ऊपर जाएंगे? वार्तालाप में बोला है। कोई वार्तालाप में नहीं बोला है। गड्ढे में समाना है या ऊपर जाना है? उद्धार करना है कि धरणी में समाना है? हर दोनों शब्द मिला के बनता है उद्धार। ऊपर की ओर हरण करके ले जाएगा या नीचे गड्ढे में गाड़ देगा? आप तो उल्टी बात कहाँ से निकाल ली है? सुनना पड़ेगा, वार्तालाप फिर से सुनना पड़ेगा। हाँ सुनो। हाँ जब बाबा को मार दिया तो भगवान की प्रवेश कर दी क्या बाबा में? बाबा को मार दिया, राम बाप को मार दिया। राम वाली आत्मा का हिसाब किताब जब पूरा होता है या कोई भी आत्मा का हिसाब किताब जब पूरा होता है तो शिव बाबा उसमें प्रवेश करेगा? उस हिसाब किताब में इंटरफियर करेगा? नहीं करेगा। प्रवेश नहीं थे तब शिव बाबा कैसा शिव बाबा है? उसका प्यारा बच्चा, उसको हत्या कर दी लोगों ने और शिव बाबा बचाने भी नहीं आया। माता रो रही है। अरे शिव बाबा किसी के साथ पार्सिटी करता है? हैं? ब्रह्मा बाबा की खांसी ठीक कर दी मरते दम तक? नहीं। शुगर ठीक कर दिया है? नहीं किया। हार्ट कमजोर हो रहा था, वो ठीक कर दिया? किया? नहीं किया। क्यों? उनका अपना कर्म भोग शरीर का, वो तो भोगना पड़ेगा ना। क्या राम वाली आत्मा पूर्व जन्मों में लोगों के साथ अत्याचार नहीं कर सकती है? राम वाली आत्मा दूसरे लोगों के साथ अपने अंतिम जन्म में अत्याचार कर सकती है या नहीं कर सकती है? जब राजा बने तमो प्रधान दुनिया का, बोलो, कर सकती? तो जैसा किया उसका फल वैसा मिल गया। बाबा और ये जो पशु पक्षी बोलो कि ये पालतू प्राणी बोलो, तो उनसे अपना क्या हिसाब रहता है? क्यों हिसाब किताब नहीं है? कोई पक्षी ने आकर के हमारी आंख फोड़ दी और उड़ गया, हमने पूर्व जन्म में उसके साथ कुछ किया नहीं होगा? तो यह मुरली में तो बोला है, वार्तालाप की मुरली है कि ये जो निर्भूत प्राणी होते हैं, समझो अभी जो खेती रहती है, खेती रहती है, खेती हाँ, तो उनमें कोई कीटाणु रहते हैं तो उनको दवा छिड़कते हैं। तो बाबा ने बोला कि नहीं है, ये तो करना ही पड़ता है। हाँ, क्योंकि जब हम राजा बने थे तो इन्होंने
चूहों ने चूहा बन करके हमारे सारी प्रजा को मार डाला था, मारा था कि नहीं, प्लेग फैला के। अरे बोलो, तो हम नहीं मारेंगे। तो बाबा तो फिर कोई चूहा भी काट देता है, हैं? चूहा भी काट देता है आदमी को। चूहा आदमी काट देता है, उसका भी हिसाब किताब। आदमी ने चूहा खाए होंगे चीनियों की तरह। चीनी लोग क्या करते हैं, चूहे, सांप, छिपकली, मुंह और पूंछ काट काट करके खा जाते हैं। उधर की बात है बाबा। हाँ वो लोगों की है। हाँ, ब्राह्मण बच्चों की। ब्राह्मण बच्चों का भी हिसाब किताब होगा तो वैसा ही होगा। सांप नहीं काटता है ब्राह्मण बच्चों को। किसी भी मिनी वधु में ब्रह्मा भोजन बनाने में या बाबा का भोजन बनाने में या लौकिक में रहने वाली माताएं सहयोग कर सकती है या नहीं? अगर कन्याओं की कमी हो गई है तो कर सकती है। बीमार हो जाती हैं कन्याएं तो क्यों नहीं कर सकती। बाबा मुरली में बोला है बुद्धि है राजा, मन है मंत्री, ये किस लिए बोला है? बुद्धि है राजा, राजा, मन है मंत्री, मन मंत्री। तो ऐसा क्या बात बोले? ऐसी यही बात बोले, मन मंत्री को अपनी मनमत पर नहीं चलने देना है। राजा जो मत देता है उस मत पर चलना है। और बुद्धि से भी ऊपर एक और है, क्या? जैसे गीता में बोला है, इंद्रियाणि परान्या हो, इंद्रियां बहुत प्रबल हैं, लेकिन इंद्रियों से भी इंद्रियेभ्यः परम मन, इंद्रियों से भी परे मन है। मनना मनसस्तु परा बुद्धि, मन से भी परे बुद्धि है, लेकिन बुद्धि से भी परस्तस्तु सह, बुद्धि से भी जो परे है वो भगवान है। तो हमें अपनी बुद्धि के अनुसार भी नहीं चलना है। कैसे चलना है? बाबा की मत लेनी है, श्रीमत लेनी है, घड़ी घड़ी कदम कदम पर। बाबा ने मुरली में क्या कहा? और जब सभी आत्मा परम धाम जाएंगी आखिरी लास्ट में, तो तब 4.5 लाख आत्मा जो विद्युत है इनके शरीर बर्फों में दबेंगे हैं? 4.5 लाख आत्माएं विद्युत है, हाँ इनके शरीर बर्फों में दबेंगे। हाँ जी। लेकिन इनके अंदर माना गर्भ में जो बच्चा बुद्धि आत्माएं परम धाम से आएगी तो वो निसंकल्प तो होगी, तो पहले से ही गर्भ कैसे तैयार होगा? वो तो नीचे आएंगे तभी तैयार होगा ना। नीचे आएंगे तभी तो वाइब्रेशन भरेंगे। जैसे राधा कृष्ण हैं, राधा कृष्ण से बच्चे कब पैदा होंगे? जब एक दूसरे को आंखों से स्नेह से देखेंगे तो दृष्टि के फोर्स के आधार पर बच्चों की पैदाइश होगी ना। तो ऐसे ही जब ऊपर से आत्माएं नीचे आ जाएंगी तो वाइब्रेशन फेंकेंगी या नहीं फेंकेंगी? कुछ वाइब्रेशन को फीमेल रिसीव करेंगे, कुछ वाइब्रेशन को फेंकेंगे, तो उसके बाद ही तो बच्चों की पैदाइश होगी। जो नई आत्मा है ज्ञान में आती है और उसने कोर्स किया है, हाथ उठाओ। हाँ, नई आत्मा है वो ज्ञान में आके बैठती है मुरली में, और छोटा सा बच्चा 1.5-2 साल का, तो वो गड़बड़ करता है और सब आत्माओं के पास जा जाके देखता है मुंह की तरफ। हाँ। तो फिर वो आत्मा के लिए फिर क्या करते हैं? कौन सी आत्मा? नई वाली आत्मा कोई कोर्स किया है, नई वाली आत्मा आकर के ज्ञान में बैठती है। कोर्स सुनने के बाद वो क्लास में बैठती है, और कोई छोटा बच्चा आकर के बार बार डिस्टर्ब कर रहा है, उसी का बच्चा आकर के, तो उसको मना करना है। छोटे बच्चों को नहीं लाना है, यहाँ छोटे बच्चों को लाने का हुक्म नहीं है। हाँ जी, हाँ जी। और मुरली में कहा है शंकर के जटा में उलझे हुए भी होते हैं, सुलझे हुए भी होते हुए, उलझे हुए होते हुए, सुलझे हुए भी होते हुए, ये कैसी होती है? माना
शंकर की आत्मा मनुष्य है या देवता है या भगवान है? हैं? देवता है। देवता अभी बन गई या बनने वाली है? हैं? बनने वाली है। बनने वाली है। तो जो देवता बनने वाली है वो मनुष्य है या देवता है? मनुष्य है। जो मनुष्य है उस मनुष्य के अंदर मन प्रबल है या उस मनुष्य की बुद्धि प्रबल है? दोनों में से कौन प्रबल है? मनुष्य है ना। तो मन प्रबल है और मन के ऊपर आधार पर जब तक वो चलता है तब तक अपूर्ण है। क्या कहा? अपूर्ण है। तो उसके अंदर दोनों तरह के संकल्प हैं, अच्छे भी हैं बुरे भी हैं। अब ये उसकी बुद्धि के ऊपर है कि कौन से अच्छे संकल्पों को ग्रहण करता है, उन अच्छे संकल्पों के आधार पर चलता है, और कौन से मनमत के आधार पर चल पड़ता है। मनमत के आधार पर प्रभावित हो जाता है या अपनी अकल को बुलंद समझता है, बाबा की श्रीमत की अवहेलना कर देता है। तो दो तरह के संकल्प हुए ना, अच्छे भी हुए और बुरे भी हुए। जब गंगा उतरती है तो सारी जटाएं हैं खुल जाती हैं। हाँ जी। अभी तो वाली में बोला कि ब्रह्मा की 1000 भुजाएं हैं, तो ये कौन से ब्रह्मा की 1000 भुजाएं? कौन सा अव्वल नंबर ब्रह्मा है? अव्वल नंबर ब्रह्मा की पहले 1000 भुजाएं प्रत्यक्ष होंगी, द्विम नंबर ब्रह्मा की बाद में प्रत्यक्ष होंगी, फिर तैम नंबर ब्रह्मा की बाद में 1000 भुजाएं प्रत्यक्ष होंगी, फिर चौथे नंबर ब्रह्मा की, उसके बाद फिर 5वें नंबर ब्रह्मा की, उसके बाद नहीं। अरे बोलो, अरे सही बात कि गलत बात? तुम्हें समझ में ही नहीं है। ब्रह्मा कितने हुए? 5 ब्रह्मा हुए। तो नंबरवार प्रत्यक्ष होते हैं, नंबरवार उनकी भुजाएं प्रत्यक्ष होंगी कि एक साथ 5000 प्रत्यक्ष हो जाएंगी। तो ऐसे ही है। अव्वल नंबर कौन सा? प्रजापिता ब्रह्मा। उसके लिए अव्यक्तवाणी में बोला है 1000 भुजा वाले ब्रह्मा की 1000 भुजाएं प्रत्यक्ष रूप में सहयोगी बन करके कार्य कर रही हैं। कोई को अभी भी विश्वास नहीं होता। हाँ हैं? पूजा का आधार पवित्रता है, तो कौन सी आत्मा पूजी जाएगी? जो पवित्र होगी वो पहले पूजी जाएगी। पूजा किसे कहते हैं? हैं? अरे पूजा किसे कहते हैं? बाबा ने कहा मंदिरों में जो पवित्र देवताएं होते हैं उन पवित्र देवताओं के आगे जाकर क्या करते हैं? हैं? पूजते हैं, माथा टेकते हैं। माथा टेकना माने बुद्धि टेक देते हैं, बुद्धि सरेंडर करते हैं। इतना ही नहीं, साष्टांग दंडवत प्रणाम, 8 अंगों से सरेंडर हो जाते हैं। 8 अंग मालूम है कौन कौन से हैं? नहीं मालूम? ज्ञानेंद्रियां मालूम है? हैं? वो भी नहीं मालूम। श्रेष्ठ अंग मालूम है? हैं? ऊपर हैं, वो श्रेष्ठ अंग हैं ज्ञानेंद्रियां, और जो नीचे नीचे हैं वो भ्रष्ट इंद्रियां, वो भी अंग हैं। चाहे श्रेष्ठ इंद्रियां हो चाहे भ्रष्ट इंद्रियां हो, सबको सरेंडर कर दिया, जैसे चाहो वैसे चला ले। उसको कहते हैं साष्टांग दंडवत प्रणाम। तो करने वाले कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? हैं? अभी भी कर रहे। किसको कर रहे हैं? पवित्र को करेंगे या अपवित्र की पूजा होगी? हैं?
हैं? अपवित्र की पूजा होगी? पवित्रता की ही पूजा होती है, चाहे इस जन्म की पवित्रता इकट्ठी की हुई हो और चाहे पिछले जन्म की पवित्रता हो। बड़े बड़े सन्यासियों की पवित्रता हो रही है, पूजी जा रही है। पूर्व जन्म के उनके हिसाब किताब हैं पवित्रता के, तो पूजे जा रहे हैं। बाबा, जो छोटे कृष्ण की पूजा होती है, छोटे कृष्ण की पूजा करते हैं लोग भक्ति मार्ग में, और किसी की शादी हुई तो दहेज में भी देते हैं कन्या को। किसी की शादी होती है कन्या की, तो उसको दहेज में भी वो कृष्ण देते हैं, बाल कृष्ण करके छोटा सा। तो ये राम बाप की ये है कि दादा लेखराज की? संपन्न की पूजा होती है या अधूरे की पूजा होती है? हैं? बोलो। संपन्न कब होता है? दादा लेखराज की आत्मा हो गई कि होनी है? हैं? होनी है। किसके संग के रंग से होनी है? हैं? राम बाप के संग के रंग से होनी है। तो पूजा किसकी होगी? पहले बाप की पूजा होगी या पहले बच्चे की पूजा होगी? बाप की होगी। हाँ, पहले भारत अखंड था, फिर उसको खंड खंड हो गया, जैसे पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश। तो ऐसे ही चैतन्य भारत भी अखंड कब था और खंड खंड कैसे हुआ? जब था तब अखंड था, जब खंडित हो गया कलयुग के अंतिम 500 वर्षों में तो खंडित हो गया। भारत में सिर्फ भारत माता ही है कि जग जननी भी है? जगत जननी का कोई हिस्सा नहीं है भारत में, है या नहीं है? तो दोनों की बात है। बाबा थोड़ी समझाने के लिए बोल रही हूँ, किसी को अगर समझाना हो तो बाबा तो कभी बालक रूप में नहीं दिखाए। राम बाप जो है, तो राम बाप को कभी छोटे रूप में कभी दिखाए नहीं। हाँ, दादा लेखराज को तो छोटे बच्चे के रूप में दिखाया था। नहीं, किसी को पता ना हो तो फिर कैसे बताएंगे? ये देह की बातें यहाँ नहीं होती हैं। यहाँ ब्राह्मणों की दुनिया में देह की बातें होती हैं या आत्मा की बात होती है। आत्मा बच्चा बुद्धि है, आत्मा सालिम बुद्धि है। हो सकती है या नहीं हो सकती है? तो अभी शंकर वाली आत्मा के कुछ साल से बच्चे के रूप में औंधा पड़ा हुआ चित्र दिखाया जाता है। कुछ साल से, पहले नहीं देखा कि नहीं? तो वो बच्चा है या बुढ़ा है? क्या है? ये अभी निकले हैं? ये अभी चित्र निकले। अभी निकले तो अभी बुढ़ा है या बच्चा है? अज्ञान की नींद में सोया पड़ा है या बैल के ऊपर सवार है? अरे बोलो ना। सवार नहीं है, बैल उसके ऊपर सवार है। बच्चा बुद्धि है, अज्ञान की नींद में है। अभी आत्मा पुरुषार्थी है। शंकर का पुरुषार्थी रूप ज्यादा दिखाया जाता है या बुढ़े के रूप में कृष्ण बच्चे को खेलता हुआ ज्यादा दिखाया जाता है? हैं? पुरुषार्थी रूप ज्यादा दिखाया जाता है। और रूप भी दिखाए जाते हैं, लेकिन जितना पुरुषार्थी रूप दिखाते हैं उतना कोई चित्र और प्रकार के नहीं बनते। कहाँ की यादगार? संगम युग में ऐसा किया है जास्ती, इसलिए यादगार भी वैसी बनी हुई है। हाँ जी। पूजामाना मददगार सहयोगी आत्मा है? पूजामाना मददगार सहयोगी आत्मा है ना? पूजा, हाँ। तो जो हजार भुजाओं का जो गायन है वो 500 से राइटिस और लेफ्टिस ऐसे नहीं क्या? हैं? जो हजार भुजाओं का गायन है वो राइटिस और लेफ्टिस से 500 ऐसे है क्या?
500 क्या? राइट यस, हाँ, राइट यस में सहयोग देने वाली और लेफ्टिस्ट में सहयोग देने वाली 500 हो गई। नंबरवार जो सती के साथ नारायण होते हैं उनको नंबरवार नारायण कहते हैं, लेकिन उनको कृष्ण का क्यों नहीं कह सकते बाबा? नंबरवार कृष्ण है, नंबरवार कृष्ण का भी टाइटल क्यों नहीं दे सकते? राधा एक होती है या राधा अनेक होती है? तो कृष्ण भी सतयुग में एक ही होगा, अनेक कृष्ण थोड़े ही हो सकते हैं। कृष्ण की तो पूजा होनी है, और पूजा संपूर्ण की होगी या 15.16 कला संपूर्ण की होगी? है क्या? संपूर्ण कृष्ण की पूजा होनी चाहिए। बाबा पहले होली खेलते थे तो अच्छे कलर डालते थे, गुलाबी वगैरह हैं? डालते। पहले होली खेलते थे लोग, ये 20-20 साल के पहले, और तो गुलाल लगाते थे। तो अभी क्या, ये तमो प्रधानता की निशानी है क्या? लोग काला, नीला, एसिड कुछ भी लगाते हैं, लोगों को कीचड़ भी लगाते हैं, गोबर भी लगाते हैं। तो ये क्या है बाबा? क्या कलयुग का अंत जैसे आता जाता है वैसे वैसे कीचड़ में ज्यादा खेलना करते हैं या नहीं खेलते हैं? हैं? तो जो कीचड़ में ज्यादा खेलते हैं उसी की निशानी है कि जब अंतिम क्षण आते हैं भक्ति मार्ग के, होली के, तो वो कीचड़ खेल रहे हैं, दिखाते हैं कि देखो हम ऐसे बन गए। जितना भी ज्ञान बताओ उनको, फिर भी वो हाँ ठीक है बोलते, बराबर है बोलते, फिर भी करते वैसा ही। जब तक हम भी वैसा ही करेंगे तो वो देख लेंगे ये भी वैसे ही है। हम तो होली खेलते ही नहीं बाबा। अरे कि ये क्या खेल रहे हैं? हे भगवान, है? क्या सिखावेंगे? सिखियाली चिट्ठी जो किसी जो संबंधी होते हैं ना, मित्र संबंधी, हाँ, तो चिट्ठी लिखते हैं ना, तो बाबा ने बोला था मित्र संबंधियों को क्या देते हैं? चिट्ठी लिखते हैं, चिट्ठी लिखना सिखावेंगे। हाँ, बाबा को ऐसी चिट्ठियाँ लिखना सिखाएंगे जो पढ़ने वालों के होश खड़े हो जाएंगे। हाँ, तो बाबा हम ऐसे चिट्ठियाँ लिखना सीखना चाहते हैं। हाँ, तो अभी तक मुरलियों में जो कुछ सुनाया उन मुरलियों में से एक भी महावाक्य को यूज नहीं किया या पर याद कहाँ रहता है? याद नहीं रहता ना। याद नहीं रहता तो किताब में छपा हुआ आपको किताब भी तो दे दी, नहीं दी है तो फिर निकालो। कोई ब्रह्मा कुमारी तुम्हारी संबंधी है कि नहीं? बहन है ना, छोटी बड़ी, तो उनको चिट्ठी लिखो, उसमें लिखो क्या? सुनी सुनाई बातों से भारतवासियों ने दुर्गति पाई है। वो सुनी सुनाई बातें से दुर्गति पाने वाले भारतवासी बेसिक में ज्यादा हैं या एडवांस में ज्यादा हैं? पूछो उनसे। और हैं तो फिर उनको सुनी सुनाई बातें झूठी झूठी कौन सुनाता है? मुरली का महावाक्य दो, इसमें लिखो। क्या लिखोगे? हैं? ब्रह्मा कुमारियों की भी जो मत मिले उसे जज करना है कि वो राइट है या रॉन्ग है। बाबा ने डायरेक्शन दिया, मुरली तारीख दे दो। ये सब रजिस्टर पोस्ट के द्वारा करना पड़ेगा। हैं? रजिस्टर पोस्ट के द्वारा करना पड़ेगा। करो। और हाँ, शुक्रवार को जैसे भारत मानते हैं वैसे भक्ति भारत में लक्ष्मी को भी शुक्रवार के दिन माना जाता है। लक्ष्मी को नहीं, भक्ति मार्ग में गुरुवार को मानते हैं, सोमवार को मानते हैं, सबसे जास्ती सदगुरुवार, उसके बाद सोमवार, उसके बाद बुधवार, लक्ष्मी का वार, बुद्धिमानों की बुद्धि की देवी। और बाबा
भक्ति मार्ग में हैं? भक्ति मार्ग में इठल को इटेवरी उबा कैसे का है? भक्ति मार्ग में इटेवरी उबा विठल को पीठ पे खड़ा दिखाए है ना। विठल को क्या दिखाया? पीठ के ऊपर खड़ा दिखाया है। पीठ के ऊपर जिससे घर बांधते वो ईटा पे पत्थर पे खड़े हुए दिखाए हैं विठल को। गीता विठल को पीठ पत्थर पे खड़ा हुआ दिखाया। वही स्थापित हो गए। एक महाराष्ट्र में ऐसी कथा है कि विठल नाम का भगवान हुआ तो वो पत्थर पर ही स्थापित हो गया, तो वैसी उनकी मूर्ति। सभी देवताएं पत्थर पर ही तो बनाए जाते हैं। पीठ बनाए खड़ा दिखाया है, खड़ा दिखाया है इसमें खड़ा हुआ। पांडुरंग एक ही। हाँ, पुरुषार्थ करते रहे, पुरुषार्थ में खड़े रहे, बैठे नहीं। क्या दुनिया का विनाश होता रहा और अंत तक भी वो पत्थर, जैसे पत्थर अडिग होता है, हिलता नहीं है। वो तो भक्ति मार्ग में बोलते हैं वो सोने की ईट है, सोने की ईट पर खड़ा। वो सच्चाई तो है, सच्चाई के ऊपर ही तो आदमी अंत तक खड़ा रह सकता है। झूठ के ऊपर खड़ा रहेगा क्या? खड़ा रहेगा? हाँ, ओम शांति। वो तो काला दिखा गया है ना। हाँ, काला क्या दिखा?